देख रहा था कि जी को ऑफ़र की गई डील की इमरान खान साहब को बैरून मुल्क जाने की, वो नहीं माने, रिजेक्ट किया उन्होंने। तो इस सब के साथ जो हबीब साहब कह रहे हैं अंदर रहने की जवाज़ नज़र नहीं आ रहा, आपको भी ऐसा लगता है? और क्या वाकई उन्हें रिसेंटली कोई डील ऑफ़र की गई है? मैं सादा बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तो जामी साहब होने वाला है, हो जाएगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, इन चीज़ों से हटकर क्या एक सियासी रहनुमा को, चाहे वो जो भी हो, उन्हें जेल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चाहे वो नवाज़ शरीफ थे, मरियम नवाज़ थी, शाहिद खाकान थे, मिफ्ता इस्माइल थे, ख्वाजा आसिफ थे, या इमरान खान साहब हैं, या अपने अली मोहम्मद खान साहब थे, या शहरियार साहब थे। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। जिस किसी एपिसोड से भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थोड़ी बहुत भी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, देखिए वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। हमारी आधी से ज्यादा आबादी जो है ना, वो 30 और अंडर है, उनकी एज। वो जो जनरेशन है वो ये सियासत नहीं चाहती, वो अपने लिए वे फॉरवर्ड चाहती है, वो एक ब्राइटर और जो आपका इकोनॉमिकली स्टेबल पाकिस्तान अपने लिए चाहती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये चीजें, और हमारा सिस्टम भी, अगर ये चीजें जारी रही, तो जो जो ये इन चीजों से स्टिक रहेगा ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स से, वो जो है वो इररेलेवेंट होता जाएगा। और मेरे ख्याल में जो हमारे 2024 के इंतखाबात थे, उसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे इशारे भी हैं सियासी जमातों के लिए। अब जहां तक डील का सवाल है, तो इमरान खान साहब को डील ऑफर हुई नहीं हुई, इमरान खान साहब को क्यों डील ऑफर हो? अगर उन पर मुकदमात हैं, अगर वो अदालत से सजा याफ्ता हैं, तो कौन किसके पास इख्तियार है और किसके पास क्यों इख्तियार है कि वो जाए और वो उनको डील ऑफर करे तो वो बाहर आएंगे? पहले तो ये मामला जो है ये यहाँ पे खत्म होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमें एक रियलिस्टिक तजिया जो है वो आपके व्यूअर के सामने रखना भी है, तो जहां तक हमारी इतलात हैं, कोई इस वक्त डील जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं है। ना ही उनको इस तरह से ऑफर की गई है, और ना ही कोई डील जो है वो तरीके इंसाफ सीख कर रही है। अलबत्ता तरीके इंसाफ में ये चीज जरूर प्रिवेल कर रही है कि यार, पॉलिटिकल सेंस इस वक्त जो सेंसिबिलिटी है वो यही है कि चीजों को ठंडा रख के, और वे फॉरवर्ड हमारा ये है कि इमरान खान साहब को किसी तरह जो है, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो साल हो, वो एक दफा बाहर निकल आए। और सिस्टम के अंदर रहते हुए, हमें चूंकि पुख्तूनख्वा में गवर्नमेंट मिली है, तो हमें उस गवर्नमेंट को चलाना है, परफॉर्म करना है, ना कि रियासत को ये पैगाम देना है कि जी ठीक। ये एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो हर तीसरे दिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगी। ये मैं जरूर आपको बता सकता हूं कि वो एपिटाइट इस वक्त इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के गिरदो नवा, बल्कि मैं डायरेक्टली कह देता हूँ, ना इस्लामाबाद में ये एपिटाइट है, ना पिंडी में है, हम्म। कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो, ऐसे वजीर आला हो जो हर दूसरे दिन जो है वो ऐलान करें कि चलें जी, ब्लू एरिया पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे, और हमने ये यानी करना ये है, वो आप कह करना रहे है। हैं कि तो जीरो टॉलरेंस है इस मामले पे? जी बिल्कुल बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। और SIFC की मीटिंग में जो डिस्कशन जहां तक हमें अंदाजा हुआ है, उसमें भी कुछ चीजें जो हैं ऐसी वो रिफ्लेक्ट हुई हैं, कुछ पैगाम और कुछ डिस्कशन उस टेबल पर भी ऐसी हुई है कि ये वहां उसी से मीटिंग का आप अली जिक्र कर अमीन रहे हैं जहां पे साहब। अली अमीन गंडापुर भी थे और बाद में चारों वज़रा आला ने जी वज़ीर आज़म के साथ एग्जैक्टली। तस्वीर खिंचवाई। और जी जी जी, अली अमीन साहब ने किसी से उसके बाद फिर कोई जोक भी शेयर किया कि यार, वो पैगाम जो था वो शायद लग रहा था कि वो हमारे लिए था, लग रहा नहीं था, बल्कि वो था ही उन्हीं के लिए। लेकिन देखिए, क्या दिस उन्हें वो इज द वे पैगाम समझ फॉरवर्ड ना, भी आया जामी। या नहीं? जी, पैगाम बिल्कुल समझ में आया। अगर पैगाम समझ में ना आता, तो देखिए, इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, उसके बाद फिर SIFC की मीटिंग में आए। देखिए, एक अली अमीन है तरीके इंसाफ का सूबाई सदर KP का, एक अली अमीन है खैबर पुख्तूनख्वा का चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर हम्म। आला। उनको इन दोनों में डिफरेंस रखना पड़ेगा। हम्म। और अगर ये डिफरेंस वो ना रख पाए, ये फर्क ना कर पाए, तो फिर ये मुश्किलात जो हैं नाजुक वो मरहला तरीके होगा इंसाफ। उनके लिए, उनकी तबीयत ऐसी नहीं है। अतर साहब, ये जो हबीब साहब ने भी बात की और आदिल साहब ने भी, ये बड़ा नाजुक मामला होगा कि ये बैलेंस रखें। क्यों लगता है, एक तासुर है कि कहीं मुफाहमाना अप्रोच और कहीं मुज़ाहमत ओरिएंटेड अप्रोच भी है, दोनों को बैक वक्त लेके चलना चाह रही है PTI। ये दोनों पॉलिसियाँ बैक वक्त चल सकती हैं? देखें, ऑब्वियसली उन्होंने एक हुकूमत संभाली है सूबे के अंदर, तो कुछ चीज़ों का तो उन्हें सामने रखना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि
वो बिल्कुल ही ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, इसलिए कि वहाँ पे तो वो हुकूमत में है। लेकिन ये जो पॉलिसी है कि हम हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे, सियासी मुज़ाहमत करेंगे और एजिटेशन करेंगे और असम्बली के अंदर आवाज़ें उठाएंगे, मेरे ख्याल में ये पॉलिसी साथ चल सकती है। हमने माजी में भी देखा कि लोग एहतजाज भी करते हैं और उसके साथ साथ लोग पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहते हैं और सिस्टम का हिस्सा भी रहते हैं। आप देख लें पीडीएम की जो जमातें हैं वो 3 बरस यही तो करती रही, एहतजाज भी करती रही, वो लॉन्ग मार्च भी लेके आई, वो पार्लियामेंट के अंदर तकारीर भी करते रहे, वो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते रहे। लेकिन उसमें एक बुनियादी फ़र्क था, उसमें बुनियादी फ़र्क ये होता है कि हुकूमत का क्या किरदार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने उनको लॉन्ग मार्च भी करने दिए, उनको एहतजाज भी करने दिए। लेकिन अभी तो आदिल कह रहे हैं ना कि जीरो महंगाई टॉलरेंस मार्च भी है। करने दिए। अभी तो आदिल का तज्जिया ये है, खबर ये है कि जीरो टॉलरेंस है, ऐसी इजाजत नहीं मैं मिलेगी। उसी तरफ आ रहा था। अब अगर हुकूमत ये कह रही है कि जनाब आपने जमहूरियत भी चलानी है, ऑपोजिशन भी रखनी है, लेकिन आपको इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत भी नहीं है। अब आप देख लें इसी इस्लामाबाद में जहाँ पे ये सब कुछ होता है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जनाब एक जलसे की इजाजत नहीं है। तो जब आप सियासी एक्टिविटी को खत्म कर देंगे तो फिर तो आप सियासी किरदार किस तरह उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अतर भाई यहाँ तो एक्स जो ऐप कुछ... है वहाँ पे ट्वीट करनी, उसकी करने की इजाजत नहीं है, वो भी वीपीएन लगानी पड़ती है। हाँ वो तो है, पर मसला ये है कि उसमें तो चले फिर वीपीएन लग जाता है। यहाँ पे हम जमहूरियत में अब किस तरह वीपीएन लगाएं कि ये पता चले कि नॉर्वे है? पता तो यही चलेगा ना जो इधर हो रहा है। तो मसला ये है कि इनको सियासी इसका बुनियादी जो तकाजा है वो ये है कि अगर हुकूमत ने सियासी एक्टिविटी की इजाज़त दी तो फिर तो ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी, लेकिन अगर सियासी एक्टिविटी की इजाज़त ना हुई तो फिर माहौल में तल्खी आएगी।